गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मोटिवेटर्स की, जो 3 टाइप के थे। आज हम बात करेंगे मेन मेथड्स ऑफ मोटिवेशन की। तो किस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं। अब इसमें सभी चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है, वेदर दीज आर पॉजिटिव नेगेटिव, वेदर दीज आर इंडिविजुअल और ग्रुप मोटिवेटर्स, वेदर दीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेटर्स, राइट। तो जैसे अगर आपने सैलरी बढ़ा दी, दैट इज़ मॉनेटरी रेमुनरेशन आपने इंक्रीज़ कर दिया, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव मोटिवेटर, राइट। फाइनेंशियल भी है, पॉजिटिव भी है, आप उनकी सैलरी बढ़ा रहे हो, है ना। नेक्स्ट इज़ प्रमोशन। प्रमोशन यानी कि आप उनको करंट उनकी पोजीशन से एक हायर पोजीशन पे उनको प्रमोट कर रहे हो। अब ये क्या है, फाइनेंशियल मोटिवेशन भी है प्लस में पॉजिटिव मोटिवेशन भी है, राइट। फिर है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि सभी लोगों के बीच में आपको एक तरीके से एप्रिसिएट किया जाए, आपको प्रशंसा पत्र मिला है, आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, दैट इज़ रिकॉग्निशन। दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव टाइप ऑफ मोटिवेटर एंड फाइनेंशियल नहीं है, नॉन फाइनेंशियल है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट दिया है, एक ऑनर दिया है, एक मेडल दिया है। जॉब सिक्योरिटी, आपकी जॉब सिक्योर कर दी, आपकी जॉब सिक्योर नहीं थी, मान लीजिए आप इरेगुलर थे, अब आपको रेगुलर कर दिया, दिस इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल मोटिवेटर, क्योंकि अब आप रेगुलर हो गए हो तो हो सकता है आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाए। और प्लस में ये पॉजिटिव भी मोटिवेटर है। गुड वर्किंग कंडीशन, आपको अच्छी वर्किंग कंडीशन, जैसे मान लीजिए आपको कैंटीन की सुविधा ना अब देनी स्टार्ट कर दी ना, मान लीजिए आपको गाड़ी की फैसिलिटी दे दी, मान लीजिए आपको रहने के लिए घर दे दिया। दीज आर योर वर्किंग कंडीशन में आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की जो कंडीशन है वो भी आपको स्मूथ कर दी। तो दीज आर ऑल्सो पॉजिटिव टाइप ऑफ मोटिवेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सेल्स कॉन्फ्रेंसेस। अभी सेल्स कॉन्फ्रेंस वगैरह में क्या इस तरीके के सेमिनार और कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप अगर ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसमें हम अपनी सेलिंग फोर्स को इनवाइट करते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, वहाँ उन्हें टीम में काम करने का मौका मिलता है, वहाँ उनके हम कई तरीके के कंपटीशन करा सकते हैं, उनको कई नए नए तरीके बता सकते हैं उनके काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज़ सेल्स कॉन्टेस्ट। हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों के बीच में कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि जो पर्सन जितना टारगेट पूरा करेगा और जितनी जल्दी करेगा उसके लिए हमारे पास ये रिवॉर्ड है, राइट। तो हम एक तरीके से उनका जो कोटा डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस एरिया में इतनी सेल करनी है तो आपको इतना जो है एक्स्ट्रा आपको इस बार जो है सैलरी मिलेगी या इतना एक्स्ट्रा कमीशन आपको मिलेगा। तो ये एक तरीके हैं उनके बीच में एक कंपटीशन, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन वहाँ की मामला लाने का। नेक्स्ट इज़ फ्री और कंसेशनल ट्रैवल्स। आपको घूमने के लिए बाहर भेजा जा सकता है, मान लीजिए आपने अपना टारगेट अचीव किया ना, वो आपको 10 दिन का ब्रेक दे दिया और आपको कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं किसी जगह पर आपको भेजा गया तो आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जा सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्लस पॉजिटिव मोटिवेटर। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैनेजमेंट उनके साथ बैठकर डिसीज़न ले या पॉलिसीज़ बनाए या उनकी सलाह ले, और अगर ऐसा लगता है, अगर ऐसा किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, उन्हें बहुत ऐसे फील होता है कि जैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ पॉजिटिव एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर। तो कई तरह के काम होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी मीटिंग बुलाई गई है तो मीटिंग में अगर मान लीजिए टॉप लेवल के लोग हैं तो साथ में ऐसे लोगों को भी इनवाइट किया जा सकता है जो बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं और उनको अप्रिसिएशन देने का एक ये तरीका भी है। कॉरेस्पॉन्डेंस विद सेल्समैन, तो ऑब्वियसली उनके साथ जब अब इतने सारे लोग काम करते हैं हमारे पास और हर व्यक्ति से पर्सनली टच में रहना कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है, तो कभी कभी उनको दूर बैठे हुए भी उनको हम मान लीजिए हम उनको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भेज रहे हैं, हम उनसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हम उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ पॉजिटिव एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार क्या होता है कि हम किसी पर्सन को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ा देते हैं तो वो अपने आप को बहुत इम्पॉर्टेंट फील करने लगता है। ये भी अपने आप में एक तरीका है कुछ लोगों को मोटिवेट करने का। अब ये आदत ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान में हो, कुछ लोग शायद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा बर्डन फील करेंगे, पर कुछ लोग जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अच्छा फील करते हैं।
नेक्स्ट इज़ मर्केंडाइज प्राइजेज़ एंड गिफ्ट्स। तो जैसे आप उनको टाइम टू टाइम डिफरेंट ओकेजन्स पर गिफ्ट्स दे सकते हैं, ये भी एक एप्रिसिएशन का तरीका है। आपने अच्छा काम किया है, आपको एक वॉच दे दी, आपको मोबाइल फ़ोन दे दिया, आपके मोबाइल फ़ोन का बिल जो है वो मंथली या 2 महीने का या 3 महीने का, जैसे भी जो भी स्कीम होगी वो आपकी कंपनी पे कर रही है, तो ये एक पैकेज में आ सकता है, आपके मोटिवेशन पैकेज में। कॉम्पिटेंट लीडरशिप, तो लीडर जो है वो बहुत ही, लीडर को लीडर कहा इसलिए जाता है कि वो फॉलोअर की नब्ज़ को समझते हैं। अब यहाँ फॉलोअर कौन है? जो सेल्स फोर्स है हमारी, और लीडर कौन है? जो उनको गाइड करेगा, जो उनको समझेगा, जो उनकी बात सुनेगा और इवन अपनी बात भी कहेगा तो वो भी ध्यान से उसको मानेंगे। तो ये तो लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि आपके फॉलोअर उसकी बात को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। फिर सैलरी पैकेज, तो ओबियसली इक्वल वर्क एंड इक्वल सैलरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं भूलना चाहिए। दो अलग अलग लोग अगर सेम काम कर रहे हैं तो सैलरी सेम होनी चाहिए, रेम्यूनरेशन सेम होना चाहिए, एप्रिसिएशन सेम होना चाहिए, कहीं पे भी अनफेयर या अनबाइस्ड वाला बाइस्ड वाला सीन नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप मोटिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट, लिमिटेशन क्या है? ठीक है, मोटिवेशन के बहुत सारी फ़ायदे हमने देख लिए, तरीके हमने देख लिए, पर क्या कोई प्रॉब्लम भी आ सकती हैं? डेफिनेटली हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। जैसे मोटिवेट करना कई बार महंगा साबित होता है। मान लीजिए आप मोटिवेशन करने के लिए कोई फाइनेंशियल मोटिवेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, आप सैलरी इंक्रीज़ कर रहे हो, तो ये एक फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा। पार्शियलिटी, बहुत बार ऐसा होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है या जो टॉप लेवल के लोग हैं या जो मैनेजर टाइप के लोग हैं वो मोटिवेट करने मोटिवेशन को उतना सीरियसली नहीं ले पाते और वो कुछ ऐसे ही बायस्ड डिसीजन ले जाते हैं, पक्षपात कर जाते हैं, जिससे लोगों में एक बड़ा रोष, बड़ा गुस्सा वाली भावना आ जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये तो है ही कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ एक जैसा नहीं हो सकता, दो पर्सन की कैपेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। आप दोनों को सेम सैलरी इंक्रीज़ करके सेम तरीके से मोटिवेट करने की सोच तो रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है ना कि उनके दोनों का वर्किंग कैपेबिलिटी सेम हो। ठीक है। ट्रबल मेकिंग सेल्समैन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप कुछ भी कर लें, पर वो उनका कोशिश हमेशा यही रहेगी कि वो दूसरों को परेशान करें या मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट ना करें। ऐसे लोग किसी भी टाइप के मोटिवेशन में नहीं आते। रेजिस्टेंस टू चेंज, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो काम करने के तरीक़ों में ज़रा सा भी परिवर्तन होते ही विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मोटिवेट करना बड़ा टफ है, बड़ी टेढ़ी खीर है। रिजिड का मतलब होता है कि अगर हमने मोटिवेशनल जो प्रोग्राम्स बनाए हैं वो अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब हम एक ही लकीर के फ़कीर होकर चल रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट वन इज़ इनएडिक्वेसी ऑफ इंसेंटिव्स। कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बट हम उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली उनकी सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस उतना इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बार तो वो अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बाद वो उनका बड़ा डिससेटिस्फाइड फील करेंगे कि उनको उनके काम का उतना इनाम नहीं मिला है। तो दैट इज़ ऑल्सो दैट मे बी प्रॉब्लमेटिक, राइट। सो आपने देखा कि किस तरीके से हम मोटिवेशन करके अपने कर्मचारियों को, अपनी सेलिंग फोर्स को आगे काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। बट हाँ, हमें थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।